सभी को मेरा नमस्कार। आज आपकी क्लास चलेगी इंडियन पॉलिटी, जिसे बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था हमारी भारतीय संविधान से चलती है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आइए चलिए बात करते हैं हम आज इंडियन पॉलिटी। क्लास फर्स्ट, इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये वीडियो देखते समय आप अपने हाथ में कॉपी लेके बैठें, ताकि आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलें, जिससे कि आपको आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। आप बार बार वीडियो नहीं देखें। इस वजह से मैं चाहूँगा कि आप अपनी कॉपी निकाल कर नोट्स बनाते चलें। मैं आपकी नोट्स बनाने में पूरी सहायता करूँगा। भारतीय राज्य व्यवस्था। हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था हमारे चलती है हमारे भारतीय संविधान से, भारतीय संविधान द्वारा। हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जब यहाँ का संविधान है तो यहाँ पे लोकतांत्रिक देश है ये हमारा, और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतंत्र क्या है, अब पहले बात करते हैं हम संविधान क्या है। तो संविधान हमारा, हेडिंग आ रही है संविधान। एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसमें देश को चलाने के लिए एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसमें देश को चलाने के लिए नियम व कानून लिखे होते हैं। अब बात आती है हमारी लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र क्या है, हेडिंग आ लीजिए लोकतंत्र। ऐसी शासक प्रणाली जो जनता के लिए तथा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई हो। लोकतंत्र आप पढ़ेंगे, ऐसी शासक प्रणाली जो जनता के लिए, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई है, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। अब लोकतंत्र है तो इसमें पावर है, तो पावर हमारी 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जिसको बोलते हैं हम सत्ता पावर। सत्ता हमारी 3 भागों में विभाजित की गई है। पहला है लेजिस्लेचर, LEGISTURE, पहला है लेजिस्लेचर। दूसरा है आपका एक्सक्यूटिव, EXCUTIVE, दूसरा है एक्सक्यूटिव। और तीसरा है आपका जुडिशरी। तो पहला आपका लेजिस्लेचर है, ये इसका नाम होता है विधायिका।
हिंदी में इसको बोलते हैं विधायिका। हिंदी में इसको बोलते हैं विधायिका, और इसको हम बोलते हैं कार्यपालिका। और ये आपकी जुडिशरी है, ये आपकी न्यायपालिका। ये आपकी न्यायपालिका होगी। लेजिस्लेचर का हमारा काम होता है कानून बनाने का, इसका काम है कानून बनाना। और हमारा एक्सक्यूटिव जो कार्यपालिका है, इसका काम होता है कानून को लागू करना। अब इन दोनों का, इसका काम तो होगा कानून बनाना और इसका काम होगा कानून को लागू करना। अब तीसरी आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है जैसे कानून बनाना, इसको अब ये व्याख्या इसकी करेगी, जो करेगी वो न्यायपालिका करेगी। कानून की जो व्याख्या करेगी वो करेगी न्यायपालिका। व्याख्या करना, इसका एक और काम होता है, जैसे इन दोनों के बीच कोई भी विवाद हो रहा हो तो इसको जो विवादों का निपटारा भी यही करती है। जो विवादों का जो निपटारा करती है वो भी यही करती है, आपकी न्यायपालिका। तो पावर हमारी 3 भागों में बांटी गई है, आपकी लेजिस्लेचर, एक्सक्यूटिव और जुडिशरी। इसको लिख लो आप कॉन्स्टिट्यूशन, TUTIOI, कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लिख लो आप डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, हाँ, डेमोक्रेसी, CRACY। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। डेमो मीन्स होता है पीपल, डेमो मीन्स होता है लोग, लोग को बोलते हैं हम इंग्लिश में पीपल। और क्रेसी का मतलब होता है शासन, तो लोगों के द्वारा शासन। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो आपको पता है संविधान। ठीक है, अभी आप इतना उतार लीजिए, फिर मैं वीडियो पोस्ट करके उतार दूंगा इसको। हमारे देश में जो सत्ता का बंटवारा किया है वो इन विभागों में किया है। ठीक है, अब जो कार्य करती है जो हमारी, तो वो 4 जगह पे काम करती है। पहला है आपका केंद्रीय स्तर, दूसरा है आपका राज्य स्तर। केंद्रीय स्तर पर आपका केंद्र कार्य करेगा, राज्य स्तर पर राज्य कार्य करेगा आपका। तीसरा है आपका स्थानीय स्तर, तीसरा है आपका स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर पर आपका करेगा नगर पालिका, नगर पालिका और नगर पंचायत। नगर पंचायत नहीं, पंचायत। नगर पालिका और ग्राम पंचायत, ये आपकी काम करेगी। पहला केंद्रीय स्तर पर केंद्र कार्य करेगा, राज्य स्तर पर राज्य कार्य करेगा और स्थानीय स्तर पर नगर पालिका और ग्राम पंचायत कार्य करेगी। इतना डाल लो आप।
अब बात आती है आपकी संविधान सभा की प्रथम मांग किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम मांग, संविधान सभा की प्रथम मांग किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब बात आती है इसमें कि ये कैसी मांग थी? तो ये आपकी थी मौखिक मांग। मौखिक मांग, मौखिक मतलब ओरल। मौखिक मांग। अब बात आती है कि औपचारिक लिखित मांग किसने की थी? तो लिखित मांग आपकी की थी, लिखित मांग संविधान सभा की लिखित मांग 34 में, संविधान सभा की लिखित मांग 1934 में एम एन रॉय के द्वारा की गई थी। 1934 में एम एन रॉय के द्वारा। उतारिए इसको। अब बात है बात कि 1946 में एक आया था हमारा कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में अब पूछ लेता है इसमें कैबिनेट मिशन योजना में कैबिनेट मिशन योजना हमारी कब आई थी? ये क्वेश्चन डाल के लिखना आप उसमें कि कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी हमारी। तो कैबिनेट मिशन योजना आई थी हमारी 1946 में, जिसका कार्य क्या था? जिसका कार्य संविधान निर्माण के प्रावधान के लिए आया था। संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्माण के प्रावधान के लिए था। इसमें 3 लोग थे, एक तो क्रिप्स, एक थे इसमें क्रिप्स, दूसरे थे अलेक्जेंडर और तीसरे थे पेंथिक लॉरेंस। तीसरे थे आपके पेंथिक लॉरेंस। इसमें 3 लोग थे। इसमें 3 लोग थे आपके क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस। ठीक है। अब बात आती है हमारी कि 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का प्रथम चुनाव हुआ था। हमारा जो संविधान सभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? इसको इतना ही कहना दो। संविधान सभा का प्रथम चुनाव, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है कई बार। संविधान सभा का प्रथम चुनाव हुआ था हमारा 1 जुलाई 1946 को। 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का प्रथम चुनाव हुआ था, जिसमें 389 मेंबर 389 इसमें सीट थी, जिसमें हमारी 208 हमारी 293 पे चुनाव लड़ा गया था, जिसमें 308 389 जो थे हमारी सदस्य थे, जिसमें 389 सदस्य थे। इसमें 296 सीट पर निर्वाचन हुआ था।
और 208 सीट इसमें कांग्रेस जीती थी। 389 सदस्य थे इसमें, और 208 इसमें कांग्रेस जीती। और जो 93 सीट थी वो मनोनीत किए गए थे। 93 लोग जो थे वो मनोनीत किए गए थे। अब बात आती है हमारी 2 सितंबर 1946 को। दो सितंबर 1946 भारत की प्रथम आंतरिक सरकार का गठन हुआ। 2 सितंबर 1947 को भारतीय प्रथम आंतरिक सरकार का गठन हुआ। ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट मीटिंग जो रखी गई थी, इसमें फर्स्ट मीटिंग जो थी इसमें 9 दिसंबर 1946 को थी। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इसकी सेकंड मीटिंग कर दी गई थी तुरंत इसके बाद, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे। सेकंड मीटिंग दिसंबर 11 दिसंबर 1946, मतलब 2 दिन बाद, जिसमें एक स्थायी अध्यक्ष थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिसके स्थायी अध्यक्ष जो पहली मीटिंग थी, इसको याद करना बड़ा सिंपल है। देखो 2 सितंबर 1946 को भारत की प्रथम आंतरिक सरकार का गठन हुआ। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब जो सेकंड मीटिंग हुई थी उसको 2 दिन बाद हुई थी, 11 दिसंबर 1946, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको यहाँ पे यहाँ लिख दो। क्वेश्चन पूछ लेता है, संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार थे BN राव। ठीक है। संविधान सभा की तीसरी बैठक थी वो आपकी हुई थी 13 दिसंबर 1946।
ये मान लो सभी जो मीटिंग हुई है वो 2-2 दिन के बाद ही हुई है, ठीक है। ये आपकी 9 दिसंबर, ये 11 दिसंबर, ये 13 दिसंबर, ठीक है, 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हिंदी से देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसी बैठक में संविधान की उद्देशिका पेश की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसी बैठक में संविधान सभा की उद्देशिका पेश की गई। देखो, पहली मीटिंग में हुआ था अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी मीटिंग में आपके वैधानिक सलाहकार आए थे BN राव, ठीक है। और आपके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की तीसरी बैठक जो थी 13 दिसंबर 1946 में थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसी बैठक में संविधान सभा की उद्देशिका पेश की गई, ठीक है। अब इसमें डालो संविधान की उद्देशिका को संविधान की प्रस्तावना माना है। संविधान की उद्देशिका को ही संविधान प्रस्तावना माना है। संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान की उद्देशिका ही है, ठीक है। देखो इसमें 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की। 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की, ठीक है। मार्च 1947 लॉर्ड माउंटबेटन BATTEN मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में जो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे, वायसराय थे, ठीक है। हमारे संविधान को जो आज़ादी मिली है वो मिली है हमारी भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत हमें संविधान को आज़ादी मिली है, ठीक है। हमारे भारत को आज़ादी मिली है।
भारत को जो आज़ादी भारत सरकार के तहत मिली है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड माउंट बेटन दो योजना लाया। पहली थी कि इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान, प्लान को हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं योजना। इसको बोल सकते हैं हम माउंटबेटन योजना। इसके तहत हमारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा। जो दूसरी थी डिक्की बर्ड योजना, डिक्की बर्ड योजना। इसके द्वारा हमारा संविधान सभा, हमारी संविधान सभा, इसके द्वारा हमारी संविधान सभा इसके द्वारा हमारी संविधान सभा दो भागों में बट गई। जिसमें हमारे 389 सदस्य जो थे, 389 सदस्य थे, तो इसमें 299 हमारे इंडिया में रह गए और 90 हमारे पाकिस्तान में से रह गए। 299 इंडिया में रह गए और 90 पाकिस्तान में। ये उतार लो सब लोग। पुश करके उतार लेना एक बार। अब बात आती है हमारी संविधान सभा की। जो अगली बैठक जो हुई थी उसमें हमारी प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ। जिसके अध्यक्ष इसको संविधान सभा की प्रारूप समिति को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके साथ 7 सदस्य का और शामिल हुए। जैसे उनमें से थे, इनको मिला के 7 सदस्य थे, जिनका नाम था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले थे इसमें डीपी खेतान, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तीसरे थे आपके, इनकी जगह पे आ गए थे आपके टीटी राम कृष्णमा कृष्णमाचारी।
और दूसरे थे आपके बी एल मेहता। बी एल मेहता जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, त्याग दे दिया था। इनकी जगह आए थे आपके माधव राव। माधव राव। तीसरे थे आपके मोहम्मद सादुल्ला। सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। चौथे थे आपके गोपाल गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी अयंगर, AYANGAR, गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे आपके कृष्ण स्वामी अयंगर। तीसरे थे आपके कृष्ण स्वामी अयंगर, पांचवें। और छठे थे आपके के एम मुंशी। के एम मुंशी। तो इनको टोटल जो मिल गए, तो ये टोटल हो गए 7। हमारी प्रारूप समिति की जो सदस्य थे, कि कुल सदस्य 7 थे। 7 थे टोटल, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और बाकी की ये 6 थे। ठीक है। उतार पुश करके उतार लेना आप। अब जो हमारा संविधान जो बना है हमारा, 70% संविधान भारत सरकार, भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू लिया है। 1935 से लिया है। जो 70% हमारा संविधान है, हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और बाकी जो 30% जो संविधान है, वो हमने विदेशी स्रोतों से लिया है। विदेशी स्रोतों से लिया है। हमारा जो संविधान जो लागू हुआ था, वो हमारा लागू हुआ था, हमने ग्रहण किया था 26 नवंबर 1949। और जो हमारा लागू हुआ था, वो हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। लागू करने में और ग्रहण करने में बहुत बड़ा अंतर है। हमने सोच लिया था ना कि हमें 1949 में लेना है, तो उसके कुछ आर्टिकल हमारे 1949 में लागू हुए थे, और 1950 में हमारा पूरी तरह से अडॉप्ट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है। इसको हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दिवस 2014 से। और इसको मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस 1950 से। तो ये थी हमारी संविधान के बारे में कुछ जानकारी, इसकी प्रारूप समिति के बारे में जानकारी, इसकी मीटिंग के बारे में जानकारी, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग। तो बने रहिए आप हमारे साथ इसी प्लेटफॉर्म पर, और आगे मिलते हैं अगली नई क्लास में भारत के कुछ विदेशी स्रोतों के साथ, और उसमें कितने संविधान के आर्टिकल जो बढ़ गए हैं उनके साथ, और कितने भाग बढ़ गए हैं उनके साथ।
तो घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।